तो मकान पंडित जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दक्षिण मुखी प्लाट का नक्शा लेके आया हूँ और जिसकी जो साइज़ है वो बेसिकली 70 बाई 16 बाई 70 के अप्रॉक्स साइज़ है उसकी। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो इसमें मैं ये सब चीज़ें आपको वास्तु के हिसाब से, वैसे दक्षिण मुखी प्लान को डिज़ाइन करना बहुत ट्रिकी रहता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये दिशा सही नहीं है। तो मैं वास्तु के हिसाब से एक एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं मेन एंट्रेंस की। तो वास्तु के हिसाब से इसकी जो एंट्रेंस है उसमें अपन ने नैऋत्य कोण जो है आपका नैऋत्य कोण जो पड़ता है, जो दक्षिण और पश्चिम का जो जंक्शन पॉइंट होता है उस वहाँ पे मेन एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे मेन एंट्रेंस नहीं प्रोवाइड की और थोड़ा सा अग्निकोण भी इसमें छोड़ दिया है। और बीच का जो जंक्शन पॉइंट बचता है वहाँ पर मेन एंट्रेंस प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ तक हो गई। उसके बाद एक पार्किंग प्रोवाइड की गई है। तो पार्किंग की साइड देख सकते हो 12.5 बाई 12.5 की पार्किंग प्रोवाइड की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर एंट्री प्रोवाइड की गई है आपकी। तो यहाँ पर आपकी पर्टिकुलर एंट्री प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पर जो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट पड़ रहा है ये बेसिकली अग्निकोण पड़ रहा है आपका। और इसमें ये 70 फीट तो आपका प्लाट लंबा है, लेकिन इसमें 30 फीट एक्स्ट्रा पीछे कंस्ट्रक्शन पुराना कंस्ट्रक्शन है। तो ओवरऑल प्लाट की लंबाई आपकी 100 फीट हो गई है। तो उस हिसाब से आपका 33 1/3 रहता है। तो 33 फीट तक आपका अग्निकोण पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका अग्निकोण प्रोवाइड कर दिया गया। और अग्निकोण में एक चीज़ और प्रोवाइड की गई है कि अग्निकोण को भी पूरा वास्तु के हिसाब से प्रोवाइड किया गया है। तो वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब अग्निकोण की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पूर्व दिशा है इसमें इनकी स्लैब प्रोवाइड की गई है जो वास्तु के हिसाब से सही है। और दूसरी जो आपकी उत्तर दिशा पड़ रही है, यहाँ पर आपकी जो उत्तर दिशा पड़ रही है यहाँ पर आपका बेसिंग प्रोवाइड किया गया है जो वास्तु के हिसाब से आपका एक्यूरेट सही है। यह वाला यहाँ पर जो बेसिंग प्रोवाइड किया गया है वास्तु के हिसाब से सही है। नेक्स्ट स्टेज अपन आगे बढ़ते हैं इससे फिर। और किचन की साइज आप देख लीजिए कि किचन की साइज़ पर्टिकुलर आपकी 12 बाई 8 की है जो पर्याप्त है खाना बनाने के लिए। उसके पास में और आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं तो फिर आपकी मटकी रखने के लिए छोटा सा डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है 8 बाई 8 का समथिंग आपका डाइनिंग रूम प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मटकी रखने के लिए उत्तर दिशा में आपकी बेसिकली जो फेस पड़ रही है पूर्व और उत्तर के जंक्शन में आपको मटकी रखने के लिए छोटा सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बाथरूम वगैरह प्रोवाइड की गई। बाथरूम को मैं थोड़ा सा डेड बाथ प्रोवाइड की गई, उसको प्लान को थोड़ा सा जूम करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने प्लान को जूम कर लिया है। तो बाथरूम की देख लीजिए कि यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम भी, एक पर्टिकुलर ड्रेसिंग रूम प्रोवाइड किया गया है। और बाथरूम की साइज़ जो आपकी लगभग जो पर्टिकुलर बाथरूम की जो साइज़ है आपकी वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, जो 6.5 बाई 5.5 के आसपास की प्रोवाइड कर रखी है बाथरूम की साइज़ आपकी, जो परफेक्ट है। और उसके पास में शौचालय प्रोवाइड कर रखा है। तो शौचालय की साइज़ लगभग 6 बाई 6.5 बाई 4 की शौचालय की साइज़ प्रोवाइड कर रखी है। और इसके पास में बदबूदार गैसेस वगैरह निकलने के लिए आपका OTS प्रोवाइड कर रखा है। तो OTS की साइज़ भी देख लीजिए, छोटा सा OTS प्रोवाइड कर रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक सीट का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि सीट कहाँ रहना चाहिए। तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। तो आपका सीट का फेस इधर लगेगी सीट आपकी, तो ये उत्तर फेस हो गई है सीट आपकी और दक्षिण की तरफ आपका पीठ हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है। और वॉश एरिया भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रखा है। तो वॉश एरिया भी अच्छा प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख के आराम से कपड़े वगैरह धो सकते हैं। इसके पास में लिविंग रूम प्रोवाइड कर रखा है। और जो ब्रह्म स्थान है वो लिविंग रूम में अरेंज कर दिया है, तो ये पूरा खाली रहेगा। इसमें प्लान को थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो लिविंग रूम की जो साइज़ है वो 15 बाई 11 के आसपास दे रखी है, 15 फीट 4 इंच। और 11 के आसपास लिविंग रूम की साइज़ जो 15 बाई 12 के आसपास दे रखी है। तो ये काफ़ी अच्छी साइज़ प्रोवाइड कर रखी है आपके सामने। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और अब मैं थोड़ा सा इसका लिविंग रूम का और वास्तु का कॉन्सेप्ट रिलेट करके बताता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये आपका ब्रह्म स्थान पड़ रहा है। तो ब्रह्म स्थान वाली चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ड्रा हुई है, लेकिन ऐसी क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे 2 सेकंड में इसको एक्यूरेट ड्रा। आपकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी ड्रा हुई है, लेकिन जो ब्रह्म स्थान है ये वाला पोर्शन आपका ब्रह्म स्थान पड़ेगा, जो कि आपका पूरा ओपन है।
ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बेसिकली ब्रह्म स्थान पड़ेगा, जो कि पूरा ओपन है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस प्लान में, और आपका वास्तु का नॉलेज भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम प्रोवाइड, छोटा सा रूम प्रोवाइड कर रखा है। तो ये तो मैंने नीचे के पूरे फ्लोर की बात कर रही, ये 1 BH का प्लान हो गया है आपका। और इसके ऊपर जो है रेसिडेंशियल मतलब रहने के लिए नॉर्मल के लिए, और इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर का नक्शा भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इसका नक्शा अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यहाँ चौक, छोटा सा एक चौक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपकी जो बेसिकली एंट्री हो जाएगी वो पूर्व की हो जाएगी, और ये जो चढ़ाव, ये स्टेयरकेस या जीना है आपका, पूर्व से होता हुआ तो उत्तर में ख़त्म हो जाएगा, पूर्व से होता हुआ आपका पूर्व में ही ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये पूर्व से होता हुआ पूर्व में ही ख़त्म हो जाएगा आपका। तो ये भी अकॉर्डिंग टू वास्तु आपका सही है। तो फर्स्ट फ्लोर के बारे में तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको सेकंड फ्लोर के बारे में बात करूँगा। मेन इंटरेस्ट भी आपका वास्तु के हिसाब से मैंने बता ही दिया, आपका सही है। तो आप सॉरी, ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, नीचे का है, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। अब मैं बात करूँगा आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर के प्लान पे आ गया हूँ मैं। तो इसमें मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले स्टेयरकेस जो है, स्टेयरकेस जो आपकी पहले मैंने नीचे बता दी थी कि आपकी जो पूर्व से शुरू होते हुए कहाँ ख़त्म हो रही है, पूर्व में ही ख़त्म हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। अब यहाँ पे बेड के बारे में बात करते हैं। तो बेड का जो फेस है, बेड की साइज़ के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं बेड की साइज़ बता देता हूँ। बेडरूम की जो साइज़ है वो 10.5 बाई 12.5 की दे रखी है। अब बेडरूम का थोड़ा वास्तु के बारे में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जो बेडरूम है आपका वो नैऋत्य में पड़ रहा है आपका। बेडरूम को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये दक्षिण दिशा, बेसिकली ये आपकी दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा का जो जंक्शन है, यहाँ पर आपका नैऋत्य पड़ रहा है और यहाँ पर आपका बेडरूम पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द वास्तु बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट जगह नैऋत्य रहती है। तो इस हिसाब से आपका बेडरूम सही है। और आपका जो नैऋत्य पड़ेगा वो अपन ने जो पुराना कंस्ट्रक्शन है वो आपका 30 फीट है और नया कंस्ट्रक्शन 70 फीट है। तो आपका बेसिकली जो है 100 फीट का कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो इसका 1/3 लेंगे तो 33.5 फीट के आसपास आपका बेडरूम पड़ेगा, नैऋत्य कोण पड़ेगा। तो वहाँ तक बेडरूम और चढ़ाव वगैरह सब एडजस्ट हो जाएंगी। तो मैंने थोड़ा प्लान को जूम कर लिया है। तो प्लान में आपने बेडरूम की साइज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि 10.5 बाई 12.5 का बेडरूम है। और इसमें जो बेड की पोजीशन है वो आपकी दक्षिण दिशा में दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है, क्योंकि इसमें दोनों बेडरूम में बेड की पोजीशन दक्षिण दिशा में दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। क्योंकि बेड की पोजीशन या तो दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में होनी चाहिए, तो इसमें दक्षिण दिशा में दे रखी है। तो ये अकॉर्डिंग टू वास्तु ये पूरी चीज़ें सही है। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ मैं मूव करता हूँ। तो दूसरा बेडरूम की तरफ अपन बात करते हैं। तो इसकी जो साइज़ है, दूसरे बेडरूम की साइज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। तो इसकी जो साइज़ है 11 बाई 12 का दे रखा है, काफ़ी अच्छा साइज़ का बेडरूम है। और सामने डक्ट दे रखा है, यहाँ पे भी विंडो वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रखी है, जो बालकनी से सीधी लाइट आ जाएगी। और इसमें भी यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर रखी है, तो पर्टिकुलर आपके बालकनी से सीधी लाइट अंदर इंटर हो जाएगी, सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद ये चढ़ाव दे रखा है और ये दोनों बेडरूम आपके नैऋत्य में पड़ रहे हैं, क्योंकि ये 12 फीट आपका और 12 दूनी 24 फीट तो आपका नैऋत्य पड़ ही रहा है, क्योंकि आपका 33 फीट और ये चढ़ाव भी आपका नैऋत्य में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये सही है। ये सब चीज़ें आपकी वास्तु के हिसाब से सही है। अब लेड बाथ की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेड बाथ में आपकी सबसे पहली चीज़ होती है कि कमोड की पोजीशन वेरी करती है। मैंने लेड बाथ को थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो आपकी लेड बाथ जो है 3 बाई 4 के लेड बाथ प्रोवाइड की गई। इसमें कमोड की पोजीशन उत्तर दिशा में दे रखी है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। एंड सेकेंड चीज़ है कि एक और शौचालय दे रखा है, जो बैठने वेस्टर्न है, उसकी भी डायरेक्शन उत्तर दिशा में दे रखी है और अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। और देन आपकी बाथरूम दे रखी है और वॉश एरिया वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रखा है। तो ये अकॉर्डिंग टू वास्तु आपका प्रॉपर सही है। उसके बाद बात करते हैं, तो आपका प्लान को थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। तो मैंने प्लान को मिनिमाइज कर दिया और ये बेसिकली अपन एक क्रॉस लगाएंगे। यहाँ पर एक क्रॉस अगर ऐसा लगाएंगे सूद बांध के पर्टिकुलर प्लॉट पे, तो ये आपका जो क्रॉस आएगा ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपका 100 फीट का प्लान है। तो 15 फीट इधर और 15 फीट इधर आपका पोर्शन, तो ये ब्रह्म स्थान आपका पूरा खाली है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है। और लास्ट में पीछे वाला मकान जो था वो कनेक्ट किया हुआ है नए मकान से। तो पीछे भी एक पुराना मकान कंस्ट्रक्टेड है, 15 बाई 29 के आसपास ये इसकी छत रह जाएगी।
तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर प्लानिंग एक्सप्लेन कर दी। इस तरह की प्लानिंग करवाने के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 88715240 और 47 नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या किसी प्रकार का नक्शा वगैरह दिखवाना हो तो आप मुझसे दिखवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। गुड लक।